हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ। फैटी लिवर मतलब सिंपल लिवर में फैट का डिपॉजिट हो जाना। लिवर में कहाँ जाके फैट डिपॉजिट हो रहा है? उसकी सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। अब अगर ये फैट उन लोगों में बन रहा है जो शराब पीते हैं तो हम इसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ कहते हैं, और अगर उन लोगों में बन रहा है जो शराब नहीं पीते तो हम इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ कहते हैं। ऐसे तो ये बीमारी बिल्कुल साइलेंट होती है, कोई परेशानी नहीं करती, लेकिन एक लिमिट के बाद इस बीमारी की वजह से लिवर में सूजन, फाइब्रोसिस और सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे पूरा कि क्यों डिपॉजिट हो रहा है, कब आपको पता चलेगा कि अब आपके लिवर में सूजन और खराबी आने लगी है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर लिवर में फैट क्यों डिपॉजिट हो रहा है। तो लिवर हमारे शरीर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है। मेटाबॉलिक ऑर्गन मतलब कि लिवर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन तीनों को पचाता है, और इन तीनों को पचाने की प्रोसेस में ये इन तीनों को तोड़ता भी है और इन तीनों को बनाता भी है ज़रूरत पड़ने पे। तो क्या होता है अल्कोहलिक लोगों में, जिन लोगों में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है, शराब लिवर के लिए सीधा टॉक्सिन है। शराब लिवर की सेल्स को ख़राब करती है, उसमें सूजन कराती है और उसके फैट को तोड़ने वाले मैकेनिज्म को भी ऑल्टर कर देती है। इसीलिए अल्कोहलिक्स में फैटी लिवर होता है और लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन वो लोग जो अल्कोहल नहीं लेते उनको क्यों फैटी लिवर हो रहा है? तो क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो लिवर क्या करता है कि आप जितना भी एक्सेस में कैलोरी खाओगे, जितना ज़्यादा आप शुगर कंजप्शन करोगे, लिवर उस सारे शुगर को फैट में कन्वर्ट कर लेगा धीरे धीरे, बचा करके रखने के लिए कि ज़रूरत में ये काम आएगा। तो जो लोग जितनी हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, जितनी रिफाइंड शुगर खाते हैं, जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो पूरा का पूरा धीरे धीरे लिवर में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो जाता है और फैटी लिवर हो जाता है। तो पहले वो लोग इसके रिस्क में हैं जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं। दूसरे उन लोगों को फैटी लिवर होता है जिनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत सिंपल शब्दों में समझो तो मोटे लोग या डायबिटिक लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उनके शरीर में इंसुलिन काम ही नहीं करती, तो वो काम ना कर पाने की वजह से बॉडी और इंसुलिन बना रही है, और जितनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी उतना ज़्यादा लिवर में फैट डिपॉजिट होगा और उतना कम लिवर से फैट टूटेगा। तो मोटे लोग, डायबिटिक लोग या फिर जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लिवर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके लिवर की सेल्स में फैट डिपॉजिट हो भी गया तो इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए शरीर की? तो एक लिमिट के बाद में ये जो फैट डिपॉजिट हुआ है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से बनते हैं बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो ये क्या करते हैं? ये जो भी चीज़ें बनी ऑक्सीडेशन में, ये आपके लिवर की सेल्स को किल करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, उनमें सूजन कराने लगते हैं। और अब इस पॉइंट से ये जो सिंपल फैटी लिवर की बीमारी थी ना, वो सिंपल फैटी लिवर की बीमारी नहीं रह जाती और स्टीटोहेपेटाइटिस बन जाता है। अगर स्टीटोहेपेटाइटिस की कैटेगरी में आप आ जाते हो, मतलब कि आपका लिवर खराब होना शुरू हो गया है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे, इसको ट्रीट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे ये फाइब्रोसिस और सिरोसिस करा देगा। फाइब्रोसिस और सिरोसिस ऐसी लिवर की कंडीशन है जो कि इरिवर्सिबल है। अब ये जो डैमेज होगा फाइब्रोसिस सिरोसिस वाला, वो ठीक नहीं किया जा सकता और इसमें लिवर खराब हो जाता है अल्टीमेटली। तो आपके लिए अलार्मिंग है ये बात पहचानना कि कब फैटी लिवर स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हुआ। फैटी लिवर के क्या लक्षण है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फैटी लिवर किस स्टेज में है? तो जो इनिशियल फैटी लिवर डिसीज़ होती है उसमें जनरली कोई लक्षण नहीं होते। लोग डॉक्टर के पास किसी और कंप्लेन को लेकर के जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और पता चलता है कि फैटी लिवर है। बहुत एक नॉर्मल सी फाइंडिंग या कंप्लेन लोग करते हैं कि मुझे थकान लगती है, तो ये एक कंप्लेन, या फिर राइट साइड ऑफ अब्डोमेन में, मतलब दाहिने तरफ ऊपर की ओर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या भारीपन हो सकता है। जब आपका ये सिंपल फैटी लिवर धीरे धीरे प्रोग्रेस होके स्टेटोहेपेटाइटिस में चला जाता है, मतलब आपके लिवर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, तब ये अलार्मिंग हो जाता है और अब आपको ध्यान देना चाहिए।
तो अगर आपको क्रॉनिक फटीग लगती है, आपको लगातार थकान लगती है, तो ये एक लक्षण हो सकता है आपके हेपेटाइटिस का, क्योंकि लिवर में सूजन होने की वजह से हमें लगातार थकान लगती है। इसके अलावा पेट के राइट साइड में दर्द होना, ब्लॉटिंग होना, नौजिया लगना, मतलब उल्टी करने का मन लगना, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण भी होते हैं। हल्का सा जॉन्डिस या पीलिया भी कई लोगों में देखने के लिए मिल जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैब इन्वेस्टिगेशन। अगर आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हो और आपके ब्लड टेस्ट में आपके SGOT PT मतलब आपके लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं, तो ये हाई टाइम है अलर्ट होने का। इससे पहले ये बीमारी जाकर के सिरोसिस कराए और आपका लिवर ख़राब या फेल कर दे, आप अलर्ट हो जाइए और यहीं पे इसको ट्रीट करना और कम करना स्टार्ट कर दीजिए। फैटी लिवर का तीसरा और एडवांस स्टेज है सिरोसिस। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, हम इसे ट्रीट नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है कि सूजन से खराब हो करके पूरी सेल्स सिकुड़ जाती हैं, फाइब्रोस या स्कार हो जाती हैं। जैसे चोट लगने के बाद घाव भरता है तो स्कारिंग होती है ना, वैसे पूरे लिवर की स्कारिंग हो जाती है। और ये एक तरीके का, अगर बहुत सिंपल मैं शब्दों में बोलूँ तो लिवर का खराब या फेल हो जाना कह सकते हैं हम इसको। इसमें अजीब से लक्षण आते हैं, जैसे पेशेंट का मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाती है, एजिटेटेड, गुस्से में, नींद नहीं आना, पेट पूरा फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, उल्टी के में खून आता है, टॉयलेट के रास्ते से खून आता है, जगह जगह पे ब्लीडिंग होने लगती है और पेशेंट बार बार हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाता रहता है। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक बुरी कंडीशन है जो पेशेंट और फैमिली सबको परेशान करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर डिसीजेस को यहाँ तक पहुँचने से रोका जा सकता है। अप टू 30% फैटी लिवर डिसीजेस सिरोसिस तक पहुँच जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात में आते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है और कैसे रोका जा सकता है। तो एज सच कोई ड्रग स्पेसिफिकली अप्रूव्ड नहीं है फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए। फैटी लिवर के प्रोग्रेशन को आपको खुद रोकना है। 3 सिंपल चीज़ें हैं वो आपको करनी है और आपका फैटी लिवर प्रोग्रेशन रुक जाएगा। नंबर 1, अल्कोहल नहीं पीना है। अल्कोहल से बहुत रैपिड लिवर खराब होने लगता है। नंबर 2, वेट रिड्यूस करो। आपको डायबिटीज़ है, आपको ओबेसिटी है, आपको PCOS है या फिर किसी भी तरीके से आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आप अपना वेट रिड्यूस करो। अगर आप 10% बॉडी वेट भी रिड्यूस कर दोगे तो आपका फैटी लिवर रिवर्स होने लगेगा। और नंबर 3, अपने खाने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड और फ्री शुगर पूरी तरीके से हटा दीजिए। कॉम्प्लेक्स खाना खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, कॉम्प्लेक्स फूड प्रोटीन खाइए, इससे फैटी लिवर का प्रोग्रेशन रुकेगा। आप अपने फैटी लिवर का प्रोग्रेशन रोकने के लिए सिंपली एक्सरसाइज कर सकते हो। रोज 20 से 30 मिनट मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। मतलब कि आप जो भी 20-30 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो वो इतनी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि उसमें आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए। जैसे दौड़ना, जॉगिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना। सिंपल वॉकिंग करने से आपका जल्दी वेट लॉस नहीं होगा, ना तो ये सिंपल वॉकिंग रिकमेंडेड है। आप ब्रिस्क वॉक करो और आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो। बस ये 3 सिंपल चीज़ें अगर आप करते हो, अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन, डेली एक्सरसाइज, वेट लॉस और अवॉइड अल्कोहल, आप अपने फैटी लिवर के प्रोग्रेशन को पूरी तरीके से रोक दोगे। आप लाइफ में एक बहुत खतरनाक सिरोसिस जैसी बीमारी से अपने आप को बचा लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपको क्रॉनिक फटीग और थकान लगती है वो लगनी बंद हो जाएगी, आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा। तो इसको समझो, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे लाइटली मत लीजिए। इससे हम कैसे बच सकते हैं वो सारे के सारे तरीके अपनाइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, वीडियोस लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये बातें पहुंचा सके, हम अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बना सकें, हैप्पी बना सकें और बीमारियों से बच करके।